नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिविलियन का जो है फ़ौजी ट्रायल से मुतल्लिक जो मुकदमा है उसकी समात से मुतल्लिक हम आपको आगाह करेंगे, उसका हाल अहवाल देंगे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ भी इसकी समात हुई थी, आज ये दूसरी समात है और अब ये समात जो है वो पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। पीर को सुबह 9:30 बजे दोबारा जो है ये 7 रुकनी लार्जर बेंच बैठेगा और फिर से समात होगी। और जैसा कि आपको इल्म है कि गुज़िश्ता रोज़ जब ये बेंच बनाया गया था तो इस बेंच पर जो है इतराज़ उठा दिए गए थे। ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जज यानी कि एक नामज़द चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और सरदार तारिक मसूद ने तो इस बेंच को जो बनाया गया उमर अता बंदियाल की जानिब से, इसको बेंच मानने से, इसको अदालत मानने से भी इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि चूँकि अदालत जो है वो ज़ाब्ता अखलाक, कानून और आइन के तहत जो है वो तश्कील पाती है, लेकिन यहाँ पर जो है ना आइन और कानून को जो है फुलफ़िल नहीं किया गया। इसी वजह से ये दोनों जज जो है वो अलग हो गए। फिर उसके बाद जो है 7 रुकनी लार्जर बेंच बना। जब वो 7 रुकनी लार्जर बेंच ने कल भी समात की और कल दरख्वास्त गुजार एतजाज़ एहसन जो एक अनोखे और निराले किस्म के दरख्वास्त गुजार हैं, उसकी जानिब से उनके वकील लतीफ़ खोसा ने जो है वो अपने दलाइल दिए। अब एतजाज़ एहसन का मैं आपको बताऊं कि एतजाज़ एहसन वो वह दरख्वास्त गुजार हैं पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर और ख़ुद अदालती नज़ीर में उसकी अदालती तारीख़ में उसकी नज़ीर नहीं मिलती कि हमने कभी नहीं सुना कि कोई शख्स जो दरख्वास्त गुजार हो और वो जाकर चीफ जस्टिस से अपनी दरख्वास्त को फ़िक्स कराने के लिए इन चैम्बर जा के मिले। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में मैंने कल भी बताया, आज फिर से बता रहा हूँ, इसी सुप्रीम कोर्ट में हमारे सामने ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि कोई ऐसे दरख्वास्त गुजार भी रहे हैं जिन बेचारों ने ये अटैम्प्ट की कि हम जजेस से मिल लें और उनको अपना केस जो है वो बता दें ताकि हमारे हक़ में फ़ैसला हो जाए या हमारे साथ इंसाफ हो जाए। लेकिन उन दरख्वास्त गुजारों को इसी सुप्रीम कोर्ट से गिरफ़्तार भी कराया गया, उनके ख़िलाफ़ 1-1 लाख के जुर्माने भी किए गए, उनसे माफ़ियाँ भी मंगवाई गई कि जब आपका केस कोर्ट के अंदर है, जो जिस जज के पास है, उस जज को आपकी जुर्रत कैसे हुई मिलने की। लेकिन इंसाफ का दौरा मियार यहाँ पे देखें कि दरख्वास्त गुजार जो है वो एतजाज़ एहसन है और वो चैम्बर में जाके मिलता है और फिर उसके बाद बेंच भी बन जाता है और केस समात के लिए भी लग जाता है। तो ये एक दौरा मियार है। लेकिन इससे भी अगर हम आगे देख लें कि मुझे ये बताएं कि लतीफ़ खोसा एतजाज़ एहसन का वकील है, बिल्कुल, कल भी उसने आर्गूमेंट की इस पूरे केस के अंदर, वो जो है लीडिंग रोल पे है लतीफ़ खोसा, सरदार लतीफ़ खान खोसा। लेकिन इससे पहले आप ये देखें कि यही लतीफ़ खोसे के घर में जाकर इमरान खान ने मुलाकात की। जब इमरान खान ने उसके घर जाकर मुलाकात की तो उसको मखसूस एक मैसेज दिया होगा ना, जैसा कि ये भी कहा जा रहा है कि आजकल ख़ुद चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई फ़ोन टेप हो रहे हैं, मीटिंग्स होती हैं तो वो चीज़ें जो हैं वो पब्लिक हो जाती हैं और ये सारा कुछ। तो इसी डर के मारे इमरान खान ने लतीफ़ खोसा से उसके घर में जाके मीटिंग की, मुलाकात की और पूरी एक स्कीम उसको बना के सजा के दे दी। और फिर दूसरे दिन जो है वही लतीफ़ खोसा अपने दरख्वास्त गुजार एतजाज़ एहसन के साथ आके चीफ जस्टिस के चैम्बर 1 में जाके मीटिंग करता है और जो ही मीटिंग होती है उसी टाइम ही हमें तकरीबन 1 घंटा जो है वो मीटिंग हुई। और उस मीटिंग का नतीजा फिर क्या निकलता है कि जब एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा मुलाकात करके बाहर आते हैं तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप तो दरख्वास्त गुजार हैं, आप किस हैसियत में मिलने गए? तो उन्होंने कहा गपशप करने गए थे। तो मैंने कहा गपशप में क्या तय हुआ? तो सरदार लतीफ़ खान खोसा ने कहा कि हमने उसको कहा कि हमारी दरख्वास्तों पर बेंच भी बनाएं और उसे समात के लिए मुकर्रर भी करें। और फिर आपने देखा कि वेरी नेक्स्ट डे बेंच भी बना, दरख्वास्तों पे नंबर भी लगे और बेंच भी बना और फिर समात जो है जब सुप्रीम कोर्ट के, यानी ये दरख्वास्त गुजार चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को इतने प्यारे हैं ना कि उसने अपने 2 सीनियर जजेस की बात नहीं मानी। जस्टिस जो है काजी फैज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, वो ये कह रहे हैं कि हम इसको कोर्ट को कोर्ट नहीं मानते और प्रोसेस जो है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कि आप कौन होते हो, जाएं, आप नहीं बैठते तो आप जाएं, हम यहाँ पे बैठेंगे। और फिर बंदियाल जो है वो 7 रुकनी बेंच उसने बिठाया और वो बेंच जो है वो मुसलसल आज उसने दूसरी समात भी की। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने है। ये कैसे हुआ? कोई तैयब बलोच जैसा बंदा आ जाए और वो कोशिश कर ले जज को अप्रोच करने की या जज से मुलाकात करने की तो उसको तो 1 लाख रुपया जुर्माना आयद हो जाता है और साथ जेल का डरावा होता है, माफ़िया मंगवाई जाती हैं
एतजाज़ एहसन जाके इमरान खान का मैसेज जाके बंदियाल तक पहुँचाता है और उसके बाद ये मखसूस बेंच बन जाता है और सारी तरतीब होती है। तो यहाँ पे ना ही कोई जुर्माना लगता है, ना कोई जजेस का ज़ाब्ता अखलाक क्या कहता है कि वो दरख्वास्त गुजार से नहीं मिल सकता, तो यहाँ पे कैसे मिले। ये वो सवालात हैं जो बहुत सारी चीज़ों को, जो शकूक व शुबहात को जो है वो जन्म दे रहे हैं। तो बहरहाल हम आते हैं आज की समात के ऊपर। लेकिन आज की समात में मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि वो जो अटार्नी जनरल की मैंने बात की थी कि अटार्नी जनरल ने बहुत मायूस किया था, वो कल मायूस किया था, मैंने उसको बरमला कहा था। उन्होंने कहा आज मुझे जब मौका मिलेगा तो मैं ये बातें कोर्ट को जो है वो कोर्ट के सामने करूँगा। लेकिन आज अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। मैं जो उन्होंने डाटा मांगा था, जो चीज़ें थी उसी के जवाब देते रहे। उसने ना ही जस्टिस काजी फैज़ ईसा को ऑन किया अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने, और ना ही उसने जो है वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद को ऑन किया। ये सबसे बड़ी जो है मैं अब इसको क्या कह सकता हूँ कि अटार्नी जनरल से हमें ये उम्मीद नहीं थी, हुकूमत पाकिस्तान से हमें ये उम्मीद नहीं थी। एक तरफ अगर देखें कि हुकूमत पाकिस्तान का जो फाकी वज़ीर है, वज़ीर दाखिला, पार्लिमान में खड़े होकर जो है वो इस बेंच के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, और दूसरी तरफ उसी का अपना जो नुमाइंदा है यानी हुकूमत पाकिस्तान वफाक का जो नुमाइंदा है अटार्नी जनरल, उससे जुर्रत तक नहीं होती कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो हक बात कह सके या वो बात कर सके जो हुकूमत की ख्वाहिश होती है। ये क्या होती है चीज़। बस अब ये अटार्नी जनरल अगरचे ये हमारे इलाके का भी है, मुल्तान वाली साइड का है, लेकिन इसने खुदा की कसम बहुत ज़्यादा मायूस किया है। मैंने अपनी इस मायूसी का इजहार अटार्नी जनरल से कल भी किया और उसने कहा कि आपका शिकवा मैं दूर करूंगा, लेकिन आज जब उसको रोस्टर पे बोलने का मौका मिला तो उसने ना ही जस्टिस काजी फैज़ ईसा की बात को ऑन किया, ना ही जस्टिस सरदार तारिक मसूद की बात को ऑन किया। बात यह है कि पार्लिमान में ये पार्लियामेंटेरियन, वज़ीर दाखिला, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी मुशीर लाख बातें करे, जहाँ प्रॉपर फोरम होता है वहाँ पे आप बात नहीं कर सकते। फिर कहते हो हमारे साथ ज़्यादती हो गई है, फिर कहते हो हमें जो है वो सुने बगैर हमें फ़ैसला दे दिया जाता है। बात यह है कि आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात, आप अपनी चीज़ें जो है जब कोर्ट के सामने आपका जो नुमाइंदा होता है वो बयान नहीं कर सकता, तो फिर आपको शिकवा नहीं करना चाहिए इन अदालतों के साथ जी हमारे खिलाफ फ़ैसला हो जाता है। गलतियाँ आपकी अपनी होती हैं और ये अटार्नी जनरल की वाज़ेह और संगीन गलती है दोबारा जो आज उसने की है। जबकि देखें जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जो कल स्टेटमेंट दी, जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कल जो अपना माइंड बताया, अटार्नी जनरल को रोस्टम पे खड़ा करके, अटार्नी जनरल को मुखातिब करके उसने ये सारी बातें की थी, लेकिन आज अटार्नी जनरल से कुछ भी नहीं बन सका। तो यूँ सॉरी टू से अटार्नी जनरल साहब ने बहुत ही मायूस किया है। बहरहाल अब मैं आपको थोड़ा बहुत समात का हाल हवाल देता हूँ कि आज जो है वो फैसल सदीकी जो है ये वकील थे बेसिकली सिविल सोसाइटी कराची की जानिब से, और उन्होंने जो है वो अपने इब्तिदा में दलाइल दिए और उन दलाइल के अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर जो है दो चार अहम बातें मैं उसकी बता देता हूँ। कि उनका ये कहना था कि अदालत ने हमसे पूछा था कि आप हाई कोर्ट्स क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट्स में जो है वो हम चूँकि मैटर ऐसा है कि फिर हम किस हाई कोर्ट में जाते, 4 हाई कोर्ट्स हैं, और तो इसी वजह से फिर हाई कोर्ट्स का ख़ुद अपना दायरा इख्तियार जो है वो आजकल महदूद हो चुका है। फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक़ उसका दायरा इख्तियार भी उसने कहा कि बहुत महदूद है, तो इसी वजह से फिर ये बुनियादी इंसानी अहमियत का भी मामला है, तो हम बरह रास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं। और इस सवाल से जस्टिस मंसूर अली शाह के 2-4 रिमार्क्स हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के बहस कहा गया कि ये ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, और इसके साथ साथ वो एक बात करते हैं जो बड़ी अहम है। वो बात ये है कि स्टेट सिक्योरिटी की हदूद में अगर कोई जाएगा, वो बेशक सिविलियन ही क्यों ना हो, तो फिर उसका ट्रायल तो फ़ौजी अदालतों में होगा। ये बड़ी बात उसने की। उसने कहा क्योंकि ये उसका जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर ज़िक्र है कि अगर ख़ुद जाके ये फ़ौजी तनसीबात पे हमले करेंगे, फ़ौजी इदारों पे चढ़ दौड़ेंगे, उनकी दीवारें फैलाएंगे, उन पे उनको जलाओ घिराव करेंगे, तो फिर उन्होंने कहा कि उनका ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालतों में तो फिर होगा। ये ख़ुद उस एक्ट में भी शामिल है जिस एक्ट को यहाँ पे जो है वो चैलेंज किया गया है। लेकिन इसके बाद जो है वो जस्टिस आयशा मलिक का ये कहना है कि हो सकता है जिन लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया गया हो उन पर इल्ज़ामात की नोयत जो है वो अलग हो। आप सिर्फ मफरूज़े पर कह रहे हैं कि इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई शवाहिद मौजूद नहीं, ये उन्होंने फैसल सदीकी को कहा। और यूँ फैसल सदीकी ने जो है आज अपने दलाइल जो हैं वो मुकम्मल किए, और फैसल सदीकी के दलाइल के बाद जो है साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के जो वकील हैं ख्वाजा हुसैन,
उन्होंने जो है वो अपने आर्गूमेंट्स किए हैं और उनके आर्गूमेंट्स में जो है वो उन्होंने अपने तौर के ऊपर जान पैदा करने की कोशिश की और उन्होंने बरमला कहा कि फ़ौजी अदालतों के अंदर सिविलियन का ट्रायल हरगिज़ हो ही नहीं सकता। उसके लिए जो फोरम है, उन्होंने कहा कि हमें सिविलियन के ट्रायल से मसला नहीं है, लेकिन सिविलियन का ट्रायल जो है उसका मुतलका फोरम जो है वो फ़ौजी अदालतें नहीं हैं बल्कि सिविल अदालतें बनती हैं, इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतें बनती हैं। उनको फ़ौजी अदालतों के हवाले नहीं किया जा सकता। अगर उनको फ़ौजी अदालतों के हवाले किया गया तो या किया जा रहा है तो फिर आइन के आर्टिकल 9, 10 और 25 की जो है वो वाज़े सरीहन ख़िलाफ़ वर्जी है। बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं वो इससे जो है वो मुतासर होते हैं। इसके साथ साथ जो है उनका ये भी जो है उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम जो है वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं है कि इन मुल्ज़मान का ट्रायल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा इनका ट्रायल ज़रूर होना चाहिए, लेकिन हमारी जो यहाँ पे इस्तदा है कि इनका ट्रायल जो है वो सिविलियन अदालतों में हो। अच्छा, वकील अहमद हुसैन का जो है वो ये भी कहना था कि सवाल यहाँ पे ये है कि क्या सिविलियन जिनका फ़ौज से ताल्लुक़ नहीं है, क्या उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि मेरा मौक़िफ़ है कि मौजूदा हालात में सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। हमारा एतराज़ जो है वो ये भी नहीं कि लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना हो, बल्कि हमारा नुक्ता नज़र जो है वो फोरम से मुतल्लिक़ है। इसके साथ साथ जो है वो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आप के मुताबिक आइन की कौन से बुनियादी हकूक़ मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल से मुतासर होंगे, तो उस पर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 9, 10 और 25 जो हैं वो उसमें जो दिए गए हकूक़ हैं वो मुतासर होंगे। इसके साथ साथ वकील अहमद हुसैन का कहना है कि अगर अदालत समझती है कि किसी तरमीम के बाद उसके हाथ बंद गए हैं तो फिर फुल कोर्ट ही बना ले। अब इसकी वजह क्या है कि 21वीं तरमीम के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक अक्सरियती फ़ैसला मौजूद है जिसमें आर्मी एक्ट को जो है वो जायज़ करार दिया जा चुका है, उसकी तौसीक की जा चुकी है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि फिर भी अगर अदालत समझती है, उन्होंने कहा 7 रुकनी बेंच फ़ैसला कर सकता है, कोई बार नहीं है, लेकिन अगर अदालत समझती है तो फिर इसके लिए फुल कोर्ट जो है वो बना सकती है। इसके साथ साथ वकील अहमद हुसैन ने जो है वो ये कहा कि पहले से मौजूद कानून में सिविलियन के लिए फ़ेयर ट्रायल जैसी चीज़ें मौजूद नहीं थी, लेकिन बाद में जो है लगता है इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली की गई। और कुलभूषण यादव की मिसाल देते हुए कहा कि कुलभूषण यादव के ट्रायल के लिए जो है उसको के लिए इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली हुई, तो शायद अब वो तब्दीली जो है वो इन सिविलियन को भी जो है वो मुयस्सर आए। इसके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सिविलियंस की तारीफ़ क्या होगी, क्या रिटायर्ड अफसरान भी सिविलियंस में आएंगे। तो इस पर वकील ने कहा कि आर्मी एक्ट फेयर ट्रायल या सिविलियंस को मद्देनज़र रख कर जो है वो नहीं बनाया गया। तो मंसूर अली शाह ने कहा क्या दीगर ममालिक में भी सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होते हैं, तो उन्होंने कहा हर मुल्क का अपना कानून है, लेकिन बरतानिया में जो है फ़ौजी ट्रायल होता है सिविलियन का भी। और इस तरीके से जो है वो अदालत को जो है वो अहमद हुसैन ने यह भी कहा कि हमारी जो सिविलियन अदालतें हैं वो फ़ाल हैं, तो जब सिविलियन अदालतें फ़ाल हैं तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स को केसेस भेजने का जो है वो सवाल नहीं बनता या जवाज़ जो है वो नहीं बनता। इसके साथ साथ उन्होंने जो है वो अपने दलाइल मुकम्मल किए, तो अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने दलाइल दी और अटार्नी जनरल की मैंने आपको बात बताई है कि मुझे उसने बड़ा मायूस किया है। तो अटार्नी जनरल के दलाइल में क्या था कि वो बस यही वजाहतें करते रहे कि इस्लामाबाद पुलिस के पास कोई बंदा तहवील में नहीं है, पंजाब में MPO के तहत 21 गिरफ्तारियाँ हुई, इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत 141 गिरफ्तारियाँ हुई, सिंध में 172 लोगों को जुडिशल किया गया, 345 अफराद जो है वो गिरफ़्तार हुए, 70 रिहा हुए, और ये डाटा उन्होंने दिया। और इसके साथ साथ उन्होंने कहना था कि हमारी पॉलिसी है कि फ़ौज के जो वकला हैं और इसके साथ जो सहाफ़ी हैं उनको जो है वो नहीं छेड़ा जा रहा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो ख़वातीन हैं उनका भी ट्रायल नहीं होगा, जो अंडर एज बच्चे हैं उनका भी ट्रायल नहीं होगा। तो यूँ उन्होंने ये बात की। बहरहाल अदालती वक्त जो है वो ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से समाज जो है वो मंडे यानी कि अगले हफ्ते पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई और सुबह 9:30 बजे दोबारा केस की समाअत होगी। लेकिन एक चीज़ आज चीफ जस्टिस ने कही है कि हम इस एक्ट के ऊपर नहीं जा रहे, हम इस एक्ट के आइनी और गैर आइनी होने पर बात नहीं कर रहे और ना हम उस पर जाएंगे। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये जो ट्रायल होगा इस ट्रायल में कौन सी चीज़ें को मद्देनज़र रखा जाएगा और ये कि बुनियादी इंसानी हकूक़ तो लोगों के मुतासर नहीं होंगे। तो ये इन चीज़ों को जो है वो हम देख रहे हैं। तो बहरहाल जो मुझे नज़र आ रहा है कि अदालत जो है वो पीर के रोज़
या मंगल को जो है वो इसकी समाअत मुकम्मल करके कोई मुख्तर फ़ैसला ज़रूर देगी। और फ़ैसला क्यों ना दे, बात यही है कि फ़ैसला देना बनता भी है और देंगे भी सही कि जब इमरान खान का मैसेज वाया लतीफ़ खोसा और वाया जो है एतजाज़ एहसन जो है इन चैम्बर चीफ जस्टिस तक पहुंचाया गया है, वही इमरान खान जिसके बारे में ख़ुद चीफ जस्टिस के ऊपर ये लेबल लगा हुआ है कि ये इमरानदार चीफ जस्टिस है, तो इमरानदार चीफ जस्टिस जो है वो अपने इमरान खान को फ़ौजी अदालतों में ट्रायल से बेल आउट नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। तो इसी वजह से इसने फ़ैसला तो देना है और ये देगा। तो बहरहाल अब सोमवार को देते हैं या मंगल को देते हैं, अब ये वक्त ही बताएगा। तब तक आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।